देखिए, पार्टी नेतृत्व का फैसला होता है और समाजवादी पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। जो भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्देश देते हैं, उसी के आधार पर हम लोग काम करते हैं। अब आपने जब नामांकन कर दिया है, जो पहले थे उनका नाराजगी भी होगी, तो इन सबको कैसे दूर करेंगे? कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, हम लोग सभी लोग अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं और अखिलेश यादव जी के फैसलों पर नाराज़गी हम लोग कतई नहीं उठाते। हम लोग ये मानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का इशारा ही हम लोगों के लिए आदेश है और उसी के आधार पर हम लोग काम करेंगे और समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता अखिलेश यादव जी के निर्देश को पालन करने का कार्य करते हैं। विरोध होता है तो उससे कैसे निपटेंगे, क्योंकि वो भी एक चुनौती बन जाएगी आपके लिए? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि लोकतंत्र में इस तरीके की कोई भी चीज़ होगी और अगर ये है तो उसको क्या मुद्दा रहेगा आपका जनता के बीच जाएंगे? देखिए, हम लोग जनता के बीच में पहली बार नहीं जा रहे हैं। पिछले 5 साल से मैं शहर पश्चिमी की जनता के बीच में लगातार बनी हुई हूँ। शहर पश्चिमी जिस तरीके से मूलभूत समस्याओं के लिए भी जूझ रहा है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, CHC के हाल ये है कि बंद है, प्राथमिक स्कूलों की हालत ये है कि बच्चों के पास जाड़े में स्वेटर नहीं है, पैरों में मोजे नहीं है, और तो और शहर पश्चिमी का लॉ एंड ऑर्डर इस कदर फेल हो चुका है कि वहाँ पर उप मुख्यमंत्री खुद ही जाकर कालिंदीपुरम में घर कब्जा करने का काम करते हैं, जिसका आपको स्पष्ट उदाहरण याद होगा कि अभी हाईकोर्ट ने भी उनको फटकार लगाई है। तो जब आम आदमी के घरों को जनप्रतिनिधि कब्जाने लगे, दलितों के घरों को जनप्रतिनिधि अपने निजी स्वार्थों के लिए ज़मींदोज़ करने लगे, तो मुझे लगता है कि हम लोग जनता के बीच में जनता के मुद्दों को लेकर काम करते आए हैं, जनता के सुख दुख में खड़े होते आए हैं। और सिद्धार्थनाथ जी को आपके माध्यम से याद दिलाना चाहती हूँ कि मेड सिटी की वो बच्ची की मौत उनको याद करनी चाहिए, जब एक 3 साल की बच्ची ने टाँका ना लगने के कारण अस्पताल की चौखट पर अपना दम तोड़ दिया, लेकिन मंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, क्योंकि वो पूंजीवादी अस्पतालों की हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। बार सिद्धार्थनाथ जी अतीक अहमद माफिया का नाम बुलाते हैं, अभी तक उनको लग रहा था कि ये सीट आसानी से निकल। देखिए, अतीक अहमद का नाम वो बार बार इसलिए लेते हैं क्योंकि सिद्धार्थनाथ की सोच माफिया की सोच हो चुकी है, इसीलिए वो अपने शब्दों में अगर माफिया शब्द ना लाएं तो इसके बिना उनकी बात ही पूरी नहीं होती है, क्योंकि सिद्धार्थनाथ माफिया सोच के प्रतिनिधि हैं, लेकिन जनता को जन सोच के प्रतिनिधि की ज़रूरत है और जनता अपने मुद्दों पर काम करने वाले प्रतिनिधियों को पसंद करती है। और जनता ने देख लिया कि किस तरीके से सिद्धार्थनाथ एक शॉर्ट अटेंडेंस स्टूडेंट हैं और शॉर्ट अटेंडेंस स्टूडेंट को एग्जाम में बैठने की इजाज़त नहीं होती है। एक्सपेरिमेंटल बॉय कहते हैं CM का। देखिए, उनको अपनी भाषा ठीक करनी चाहिए और अपनी भाषा को अगर वो बेहतर कर लेंगे तो मैं उनके बातों का जवाब देने लगूंगी, क्योंकि निचले स्तर की भाषा का मैं जवाब नहीं देती। हेलो 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 पश्चिमी बोले कहाँ से किया है? पश्चिमी से। अरे बोल रही हैं पीछे देखना आती भाई, पीछे देखना। हाँ, गोली भाई कमाल के। तुम कहाँ कर रहे हो? अरे आप धीरे धीरे। आजम खान जिंदाबाद, आजम खान जिंदाबाद, रिचा शेख जिंदाबाद, रिचा शेख जिंदाबाद, रिचा शेख जिंदाबाद। आ गई है रिचा, 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 आ गई है रिचा। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।